किसी ऑर्डर के अंदर आपको लगाना है या फिर ऑर्डर को करना है। तो अपन पहले एक एरे बना लेते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे एरे बना रहा हूँ np डॉट एरे इज इक्वल टू एक np डॉट एरे, और मैंने यहाँ पर एरे ले लिया और यहाँ पे मैंने np डॉट एरे किया। और यहाँ पे मैं कोई रैंडम एलिमेंट ले लेता हूँ। पहले मैं इसको 1D के ऊपर चला करके देखते हैं अपन फटाफट से। इसको अपन ले लेते हैं 1 3 4 5 10, फिर अपन कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं 100 200 या फिर 3, फिर बीच में कुछ ऐसे डाल देते हैं। कुछ भी मैंने रैंडम एलिमेंट ले लिया। अब अपन यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इस एरे को फटाफट से, और यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब अपन ये पास में फंक्शन है np डॉट सॉर्ट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो उसको यूज कर लेते हैं अपन। रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट सॉर्ट फंक्शन को अपन ने कॉल किया, उसके अंदर एक आर्गुमेंट अपन ने पास किया एरे, और ये हमारा इन प्लेस यानी कि रिजल्ट के अंदर ये आ जाएगा। ये हमारा आ गया एरे सॉर्ट होकर के। देखो यहाँ पर आपको एरे कैसा था 1 3 4 5 10 11 100। अब ये असेंडिंग इसमें हो गया 1 3 3 4 5 7 10 11 1200। ये आ गया कि अब ये मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न एक कॉपी। और अब अपन करते हैं यहाँ पर बुलियन को। ये अगर मान लो अपने पास में एक बुलियन एरे है और उसको कैसे सॉर्ट करेगा, इस चीज को ध्यान से देखना। इसी का एग्जांपल एक नीचे भी आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाए। तो अपन करते हैं यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं और बुलियन टाइप है ना np डॉट एरे, और यहाँ पे अपन ने दे दिया ट्रू, सॉरी इसको अपन स्ट्रिंग नहीं बनाना, अपने को बुलियन बनाना है ना। तो एक एरे बना दिया अपन ने और उसके अंदर एलिमेंट दे दिया अपन ने कौन से, ट्रू फॉल्स वाले, बुलियन वाले, ठीक है। बुलियन डाटा टाइप मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रू। अब इसको देखना ही कैसे सॉर्ट करेगा, और यहाँ पे फिर से ट्रू दे देते हैं अपन, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे अपन दे देते हैं फॉल्स। और अब अपन इसको, ये एरे अपना तैयार है, यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं एरे कैसा दिख रहा है। और अब इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, यानी सॉरी सॉर्ट कर लेते हैं फटाफट से। एरे डॉट सॉर्ट, सॉरी np डॉट सॉर्ट, np डॉट सॉर्ट और एरे, और प्रिंट कर लेते हैं अपना रिजल्ट को। तो फॉल्स पहले आया, क्योंकि फॉल्स क्या होता है अपना 0। फॉल्स का वैसे अगर अपन देखें तो होता क्या 0, और ट्रू क्या होता है अपना 1। तो पहले इसने किसका लगा दिया 0 0 0, यानी कि फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू ट्रू, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अपन अगर स्ट्रिंग हो तो उसको सॉर्ट करके देखते हैं कि अपन है एरे बनाया अपन ने np डॉट एरे, और एलिमेंट दे दिया एप्पल, कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हैं इसमें। बॉल ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया अपन ने जेब्रा, और यहाँ पर अपन ने ले लिया कैट, ठीक है, कैट ले लिया। और यहाँ पे अपन ने ले लिया यार्क, है ना, इस तरीके का। ये अपने स्ट्रिंग का ले लिया। अब इसको सॉर्ट करके देखते हैं क्या ये सॉर्ट हो जाएगा क्या, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर ले लिया np डॉट सॉर्ट एरे, और यहाँ पे अपन इसको प्रिंट कर लेते हैं अपने रिजल्ट वाले इसको। तो इसने स्ट्रिंग वैल्यू इसको सॉर्ट कर दिया, एप्पल बॉल कैट, यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर भी अपन इसको यूज करके देख लिया। अब बात आती है कि सॉर्टिंग है 2D एरे को अपन, यानी कि 2D एरे अगर हो अपने पास में, अभी तो 1D एरे था, तो उसको कैसे अपन सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट बिलियन एरे को अपन ने कर लिया, और यहाँ पे अपन आ गए 2D एरे। तो एक एरे बना लेते हैं अपन फटाफट से, np डॉट एरे। तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि 2D एरे कैसे बनाते हैं, या तो आप डबल ब्रैकेट यूज कर लीजिए या फिर शेप और रीशेप फंक्शन का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। अपन इसमें रैंडम नंबर लेने के लिए अभी मैं इसको मैनुअली रैंडम ले रहा हूँ। आगे वाले वीडियो में मैं अपन ये दिखाएंगे कि रैंडम फंक्शन के द्वारा रैंडम कैसे लेकर के आते हैं। नंपाई के अंदर एक रैंडम फंक्शन भी है, नंपाई के अंदर ही बना हुआ है वहाँ पे। जब आप उसको अपन वो करेंगे वीडियो के अंदर, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि रैंडम नंबर कैसे लाते हैं। अभी मैंने वो आपको नहीं सिखाया, इसलिए मैं इसमें मैनुअली इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक रो में तो क्या डाल दिया, इस तरीके के एलिमेंट डाल दिए मैंने, कुछ भी रैंडम नहीं, ठीक है। और इसी रो को मैंने कॉपी करके एक रो और बना लेता हूँ इस 2D एरे की। एक और रो इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपन, ठीक है। इस रो में भी अपन ने कुछ एलिमेंट इस तरीके से डाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना 2D एरे। अब इसके अंदर अपन सॉर्ट कर लेते हैं इसको, वही np डॉट सॉर्ट करके इसको अपन सॉर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट सॉर्ट, और एरे को पास कर देते हैं अपन, और प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर अपन रिजल्ट को। तो यहाँ पे अब ये क्या हुआ अपना रो वाइज, यानी कि जब अपन इसको प्रिंट भी करा के दिखा देते हैं पहले आपको कि ये कैसे हो रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहले अपन ने क्या किया,
उस एरे को अपन ने प्रिंट कर लिया, फिर मैंने एक न्यू लाइन इसके बीच में इंसर्ट करवा दी जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे और मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या हो रहा है, ये एक रो है आपकी इस एरे की और ये एक रो है। पहले इसने इस रो को लिया यहाँ पे 1, 3, 100, 34, 65 और 66 और 55, इसको सॉर्ट किया यहाँ पे देखो, पहले 1, 3, 34, 55, 66 और 100 ऐसे सॉर्ट किया, इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया, इस तरीके से इसने सॉर्टिंग की, ठीक है। और यहाँ पे इसने इस वाली रो को किया, यानी कि पहले इस वाली रो को किया फिर इस वाली रो को किया, ठीक है। अब अपन इसमें अगर ऐसे कर देते हैं, नंपी के अंदर एक और फंक्शन, एक और आर्गुमेंट है वैसे तो अपने पास में, रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट सॉर्ट और एरे, और इसको अपन दे देते हैं एक्सिस, एक एक्सिस वाला है अपना, एक्सिस इक्वल टू 0 और प्रिंट कर देते हैं अपन रिजल्ट को। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब इसने कॉलम वाइज करा, 0 जब अपन ने किया, अब इसने क्या करा, पहले ये रो वाइज चल रहा था इस तरीके से, यानी कि पर्टिकुलर एक रो को ले रहा था, अब अपन कॉलम को ले रहे हैं। तो 1, 1 में तो कुछ वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ये ठीक है। 3, 2 में अपनी वो थी, तो इसको क्या बना दिया यहाँ पर 2, 3, पहले 2 को रख दिया और फिर नीचे 3 को। 100 और 103 ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 30, 35 ठीक है, 60 ये ठीक है, और ये ठीक नहीं थी, तो इसको क्या करा, 53 ऊपर और 55 नीचे, यानी कि अपन ने कॉलम वाइज, यानी कि इस तरीके से ये एक एक कॉलम को, पर्टिकुलर एक एक कॉलम को, यहाँ क्या हो रही थी पूरी एक रो वाइज, यहाँ पे आपका रो वाइज हो रहा था और यहाँ पे कॉलम वाइज हो रहा है। जब अपन एक्सिस इक्वल टू 0 दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब, कॉलम वाइज, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, इसको एक्सिस इक्वल टू 1 भी अपन कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और फिर से अपन इसको रिजल्ट को इज इक्वल टू कर दूं np डॉट सॉर्ट और यहाँ पे कर दूं एरे और यहाँ पे कर दूं एक्सिस इज इक्वल टू 1, तो ये 1 की तरह रिजल्ट सेम रहेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की एक ही बात है। अगर अपन एक्सिस इक्वल टू 1 नहीं देते तो वो भी वैसे आ रहा है और एक्सिस इक्वल टू 0 के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2D का सॉर्टिंग। अब बात करते हैं अपने 3D की, कि अगर एरे अपना 3D हो तो इसको ध्यान से देखना, एरे 3D इसको अपन बना लेते हैं np डॉट एरे, इसको अपन शेप रीशेप फंक्शन से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाना आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जस्ट जल्दी से उसको गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस समझ में आ जाए, ओके। और ये नंपी भी आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर करा नंपी डॉट एरे, अब इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ 3 ब्रेसेस, क्योंकि मेरे को रैंडम नंबर लेने और मैं रैंडम वेरिएबल का भी, रैंडम मॉड्यूल का भी यूज कर सकता हूँ। तो नंपाई के अंदर एक रैंडम मॉड्यूल बना हुआ है, उसको अपन अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, 3 ब्रैकेट होगी, तो 3 ब्रैकेट का क्या मतलब है, यानी कि 3D एरे बन गया। 2 ब्रैकेट मतलब 2D एरे, और यहाँ पे 1 ब्रैकेट का मतलब 1D एरे। मतलब कितना इजी इसने कर रखा है, कि कितना इजी है बनाना। अगर ये अपन C++ में बनाते तो अपने को पता नहीं कितने लूप अपने को नेस्टेड लूप चलाने पड़ते, पर यहाँ पे ये काम बड़ा इजी कर रखा है। तो अपन इसको कुछ भी एलिमेंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे रैंडमली, तो मैंने कुछ भी रैंडमली एलिमेंट मैंने दे दिए इनको, ज्यादा एलिमेंट नहीं लेते अपन, ठीक है। तो यहाँ पे एक रो है, ठीक है, ये 2D एरे की फर्स्ट रो है, और ये मैं इसकी 2D एरे की, यानी कि 2D एरे के ऊपर ही, मतलब 3D एरे के अंदर 2D एरे होता है, ठीक है, जब वो 3D बनता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पर मैंने 3D एरे बना दिया, इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। प्रिंट एरे 3D, ठीक है, एरे 3D को अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। देखो वही हुआ कि एक 2D एरे, यानी कि इस एरे के अंदर एक 2D एरे है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर इस एरे के अंदर एक 2D एरे, डबल ब्रैकेट दिख रही है, यहाँ पर भी डबल ब्रैकेट दिख रही है। इसी तरीके से अपन इसको पहले सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, फटाफट से इसको सॉर्ट करते हैं अपन, और रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट सॉर्टिंग और एरे 3D कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट, और देखते हैं अपना आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, उसको समझेंगे फिर। अब इसने क्या करा, 1, 4, 5, 10, 120, 34, तो पहले रो वाइज, यानी कि वही अपना 2D एरे कैसे सॉर्ट होता है, यानी कि रो वाइज। अगर अपन ने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो पहले रो वाइज होगा। तो ये अपना 2D एरे है, 3D एरे के अंदर अपने 2D एरे, इसकी पहली रो को ले लेगा और इसके बाद में सेकंड रो को लेगा। तो पहली रो कहती है अपनी 1, 4, 5, 10, 34, 1, 4, 5, 10, फिर 34 इधर आ गया और 120 इधर चला गया, ठीक है। और फिर दूसरी रो इसने 1, 4, 5, 10, 20, 120 था, और इसने इसको भी चेंज कर दिया। इसको अगर अपन थोड़ा सा एलिमेंट को अगर चेंज करके देखें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपन यहाँ पे कर लेते हैं 100, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं 500, इस तरह से कर देते हैं। अब देखो क्या अंतर आएगा, देखो 110, पहले क्या था 100, 510, और फिर उस रो को लिया, यानी कि 2D एरे की उस रो को, पर्टिकुलर उस रो को लिया और उसको चेंज किया, ठीक है।
यानी कि रो वाइज चल रहा है। अपन इसको हम कॉलम वाइज करना तो वही एक्सिस इज इक्वल टू 0 दे करके देखते हैं कि कॉलम वाइज चेंज हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं अपन रिजल्ट को। यहाँ पे अपन क्या देते हैं, एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 100 नहीं हुआ क्योंकि ये 3D एरे के अंदर है, इसलिए नहीं हुआ वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये 3D एरे के अंदर है अभी, इसलिए उसका फर्क कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, इसी एरे को मैं दोबारा कॉपी कर ले रहा हूं और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको एक बार में जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। ये अपन ने एक 2D एरे, देखो यहाँ से एक ये अपना 2D एरे है, 3D एरे के अंदर एक 2D एरे और फिर से एक और 2D एरे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने इसको कुछ रैंडमली कर दिया नंबर्स को, क्योंकि रैंडम बना दिया मैंने। यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, कुछ मैंने ऐसा कर दिया 12.3 सॉरी 12.0 और यहाँ अपन ने कर दिया इसको, मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर दे रहे हैं, इसको अपन यहाँ से एंटर भी कर लेते हैं ताकि अपने को ये बाहर जा रहा है, तो इसको अपन यहाँ पे मैं एलिमेंट चेंज कर दे रहे हैं, 600 हो गया अपना, और कुछ भी रैंडम नंबर अपन यहाँ पे बना लेते हैं अपन इस तरीके से 39 और इसको बना लेते हैं यानी कि 12। तो ये एक 2D एरे ऊपर और एक 2D एरे नीचे, एक 2D एरे की फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये, फिर दूसरे सेकंड 2D एरे की फर्स्ट रो ये, सेकंड, और ये किसके अंदर है, अपने 3D एरे के अंदर है। तो प्रिंट कर लेते हैं इसको एरे 3D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दो एरे बन गए, यानी कि दो 2D एरे, एक 2D एरे ये और एक 2D एरे ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करते हैं कि अब इसको कैसे सॉर्ट करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू एरे 3D डॉट, सॉरी गलती ले लिया अपन ने, np डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर पास करेंगे एरे 3D वाला अपना वेरिएबल या फिर अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको अपन प्रिंट भी कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट, और यहाँ पे अब क्या कुछ अंतर आया, तो वही अभी रो वाइज ही चल रहा होगा ये सारे, क्योंकि एरे है ना। एरे में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे अपन ने एक 12.0 ले लिया, अब क्योंकि ये एरे है तो सबको ही फ्लोट बना दिया उसने, तो अपन एक बार इसका फ्लोट हटा लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 पॉइंट का क्या मतलब 1.0, 100 पॉइंट का मतलब 100.0, उसने सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एरे जो होता है वो अपना होमोजीनियस डाटा एलिमेंट होता है। तो एक बार मैंने उसको पॉइंट को हटा दिया, ठीक है, सही हो गया अपना, फ्लोट अपन नहीं लेते अभी। तो यहाँ पे प्रिंट एरे 3D था और यहाँ पे इसका ये रिजल्ट था। तो ये रिजल्ट कैसा था, 100, 500, 10, अगर आप इसको सॉर्ट करें तो कैसा आएगा, 1 फिर 10 फिर 34 100, यानी कि एक एक रो को, है ना, पर्टिकुलर एक एक रो को कन्वर्ट करता चला जा रहा है। यानी कि पहले इस रो को किया तो इस रो को कैसे होएगा, ये अगर इसको सॉर्ट कर दो, पहले 1 आएगा, फिर 10 आना चाहिए, फिर 34 आना चाहिए, वैसे ही आ रहा है नीचे भी, फिर 100 आना चाहिए, है ना, फिर 100 और फिर 500 और फिर 3400 फिर 20 फिर 500, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर रो को ये सॉर्ट करता चला गया, इसको हुआ, इसको करा, इसको करा, फिर इसको करा, फिर इसको किया यहाँ पे 1 10 12, ये देखो 1 12, पहले 1 12 16 10 100 65 ऐसे थी, और यहाँ पे क्या था 12 और 5 इस तरीके से था, यानी कि एक एक कॉलम को थर्ड 3D एरे के अंदर एक एक पर्टिकुलर, और यही डिफरेंस है। अब आप क्योंकि अपन ने ये सॉर्ट फंक्शन लिस्ट के ऊपर भी चला करके देखे थे, लिस्ट भी सॉर्ट हो रही थी, है ना, जब अपन ने पाइथन को सीखा था, पर पाइथन के अंदर क्या अपन 2D एरे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि लिस्ट तो 2D होती ही नहीं है, लिस्ट तो एक हेटेरोजेनियस कलेक्शन है सिर्फ, है ना। और एरे क्या अपना 2D भी बन सकता है, 3D भी बन सकता है, और उसके ऊपर अपन सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर उनके एलिमेंट को भी सॉर्ट कर सकते हैं। यही अंतर है अपना एरे और लिस्ट और एरे के अंदर, यानी कि, है ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि लिस्ट और एरे के अंदर क्या डिफरेंस है। भाई लिस्ट आपको दी गई है, यानी कि वो भी एक लिस्ट है और ये एक एरे है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, स्पीड का भी अंतर होता है, ठीक है। तो अब अपना एरे हो गया, अपन इसमें एक्सेस करके देखते हैं, अगर एक्सेस वाला अगर अपना यूज करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या, कॉलम वाइज यहाँ पे, सॉरी इसको अपन इसको ही कॉपी कर ले रहा हूं मैं, ताकि अपन, सॉरी यहाँ पे np डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट सॉर्ट एरे 3D। अब अपन एलिमेंट करते हैं, इसका आर्गुमेंट देते हैं एक्सेस इक्वल टू 1 और प्रिंट करते हैं रिजल्ट। आप देखते हैं अपन क्या होगा। नेम एरर एरे 3D की जगह अपन ने क्या लिख दिया दोस्तों, rd हो गया, तो इसको अपन 3D कर देते हैं। अब ऊपर क्या था उसको चेक करते हैं, पहले अपना एरे क्या था, एरे था ये वाला 1 100 500 कुछ ऐसा,
अब देखो हो क्या रहा है, अब उसका जो 2D एरे था उस 2D एरे के अंदर कॉलम वाइज चल रहा है, उस 2D एरे पर्टिकुलर 2D एरे के अंदर कॉलम वाइज। देखो अब ये जो आपका 2D एरे था, इसको समझाता हूं मैं आपको फटाफट से। ये 2D एरे था आपका ओरिजिनल एरे, यानी कि 2D एरे। अब जब अपन ने एक्सिस इक्वल टू वहां पे 1 किया था तो 2D एरे का कॉलम वाइज चेंज होने लगे थे, यानी कि 1 1 100 और 4 के अंदर 4 ऊपर आएगा और 100 नीचे देखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर यही चीज हो रही है, 4 ऊपर और 100 नीचे, यानी कि उसका कॉलम वाइज एक्सिस इज इक्वल टू 1 के अंदर यहाँ पे चेंज हो रहा है अपना इस तरीके से। ठीक है, इसके कॉलम के अंदर सॉर्टिंग हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अगर अपन इसको प्रिंट कर लें एरे 3D और इस तरीके से, इसको अपन डिलीट कर देते हैं एक बार, इसको अपन डिलीट कर देते हैं, इस बार इसको डिलीट कर देते हैं। और अब देखो 100 किस तरीके से था, 150 इस तरीके से था। अब 1 1 4 और 100 5 और 500, क्योंकि ये अपना 3D एरे तो 10 10 120 120 34 34 112। अब ये 40 12 और 4 की जगह क्या हो गया, इसको चेंज किया आप, इसने 4 और 12 यहाँ पर आ गया और 5 अब ऊपर चला जाएगा तो 5 और 60 और 10 60 12 120, यहाँ पर ये भी इंटरचेंज हो गए और ये भी इंटरचेंज हो गए। ठीक है, इस तरीके से अपन ने यहाँ पर इसके कॉलम के अंदर भी चेंजेस कर दिए, कॉलम वाइज भी। ठीक है, तो ये था अपना 3D एरे जिसके अंदर अपन ने सीखा। अब एक और फंक्शन है दोस्तों अपने पास में, आर्ग सॉर्ट करके, उसका एग्जांपल अपन लेते हैं। अभी अपने पास है सॉर्टिंग फंक्शन, अब दूसरा फंक्शन कौन सा, आर्ग सॉर्ट करके, इसको यूज करके देखते हैं। फिर से एरे यूज बनाते हैं अपन, फिर से बनाते हैं np डॉट एरे। पहले अपन सिंगल डायमेंशन ही ले लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए, है ना। फिर अपन बात करेंगे आगे की 10 11 12, सॉरी इसको कुछ रैंडम ले लेते हैं ना, 1 100 2 200 3 और 400, ज्यादा एलिमेंट नहीं लेते अपन, है ना। तो इसको अपन रिजल्ट कर देते हैं यहाँ पे np डॉट, अब फंक्शन कौन सा अपना arg सॉर्ट, आर्ग सॉर्ट, आर्गुमेंट यानी कि उसकी इंडिसेस पोजीशन बताएगा। देखना कैसे करेगा वो, मैं आपको समझाता हूँ। आर्ग सॉर्ट एरे, और मैंने इसको प्रिंट कर लेता हूँ रिजल्ट को, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ एरे को भी। ओके, और यहाँ पे न्यू लाइन भी अपन डाल देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, जस्ट फॉर दी एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, अब इसको समझते हैं कि हुआ क्या आपका, फटाफट से कैसे मैं बताता हूँ कि ये 1 था, ये 0 वाली पोजीशन है, ये 1 वाली पोजीशन है, ये आपकी 2 वाली पोजीशन है, ये आपकी 3 वाली पोजीशन है, ये आपकी 4 वाली पोजीशन है और ये 5 वाली। अब ये कह रहा है कि जो 0 वाली पोजीशन है उसको आप यहाँ रखो, सेकंड वाली पोजीशन को आपको यहाँ रखना पड़ेगा सॉर्ट करने के लिए, है ना। क्योंकि सॉर्ट करेंगे तो कैसे होएगा, यहाँ पर इस तरीके से होएगा ना 1 2, यानी कि इनको इसी तरीके से आप जचा दोगे इंडिसेस के हिसाब से तो वो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। वो ऐसे बोल रहा है 1 2 और फिर अपना क्या आना चाहिए 4, और फिर क्या आना चाहिए अपना 100 और फिर 400, है ना। ये आना चाहिए अपना सॉर्ट होने के बाद में, ये एलिमेंट आने चाहिए। अब ये एलिमेंट कहाँ का रखे, इसको ये कह रहा है कि इसको तो उठा के रखना जो 0 वाला है यहाँ पर, और उसके बाद में तुम रखना ये कह रहा है सेकंड वाला एलिमेंट यानी कि 2। देखो यहाँ पे 2 ही रखा, तो इसको कह रहा है 0 2 पे क्या था अपना 2। अब ये कह रहा है फोर्थ वाले पोजीशन, फिर उसके बाद में आप ये रखना फोर्थ वाले पोजीशन वाले को, यानी कि 4 को 4 रख दिया। फिर ये कह रहा है कि आप इसमें 1 वाली पोजीशन वाले को रखना, 1 वाली पोजीशन में कौन सा 0 1 1 में कौन सा है 100, तो 100 को उठा कर रख दो। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि थर्ड वाली पोजीशन को टिकाना है यहाँ पर, फिर आपने क्या रखा 200, क्योंकि यहाँ पे 400 से पहले 200 है तो यहाँ पे 200 को रखना, और फिर ये कह रहा है 5 को रखना, तो 5 पे अपना क्या है 400। तो देखो ये अपने आप ही सॉर्ट होता चला गया, यानी कि अपने ये पोजीशन बता रहा है कि इन को उठा करके आप इन पोजीशन के ऊपर रखेंगे तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि आर्गुमेंट बता रहा है, इंडिसेस आपको ये बता रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है बट इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, समझने लग जाएंगे तो आसान है। अब अपन करते हैं दूसरा फंक्शन, एक और है अपना लेक्स करके, लेक्स सॉर्टिंग। ठीक है, लेक्स सॉर्ट अपना सॉर्ट बुलियन एरे, एक मिनट अब ऊपर चला गया, ये यहाँ से स्क्रोल ऑफ करके अपन इसको यहाँ ले आते हैं।
ओके, अब लेग सॉर्ट क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन यूज टू परफॉर्म एन इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑन इनपुट एरे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन आप पढ़ते रहना, मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके लगा रखी है, ठीक है, आप लोगों के लिए। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि एक एरे बना लेता हूँ ए नाम का, और np डॉट एरे कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन कर देते हैं एक सिंपल वन डायमेंशनल एरे लेता हूँ समझाने के लिए, है ना। 1 9 और 2 5 100 और 3 ले लेते हैं, बस इतने एलिमेंट ले लेता हूँ मैं। इसके बाद में बी ले लेता हूँ, यहाँ पे np डॉट एरे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बुलियन एरे बनाता हूँ। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें वीडियो में बने रहना, पिछले अपन ने बुलियन एरे को भी सॉर्ट करके देखा था, वही चीज यहाँ पे काम आएगी, देखना। मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रू फॉल्स दे दिया मैंने, फिर से फॉल्स दे दिया, और फिर से मैंने ट्रू दे दिया, और कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और इसको सेम होने चाहिए एलिमेंट, है ना, 5 और 6, क्योंकि वो इस वाले एरे के हिसाब से वो सॉर्ट करेगा, देखना, इस तरह एरे के। तो अपन करते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू अपना कौन सा फंक्शन है, एलपी डॉट, अपन कहाँ कर दिया, एक मिनट, इसको अपन उठा करके मैंने लेग सॉर्ट के अंदर ले जाता हूँ, सॉरी, आपको आर्क सॉर्ट के अंदर अपन चले गए, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्क्रॉल ऊपर हो गया था। np डॉट कौन सा फंक्शन है, लेग सॉर्ट, नाम क्या है इसका, np डॉट लेक्स, LEXSORT सॉर्ट, और क्या पास करते हैं, ए कोमा बी। अब देखो इसके अंदर मैंने दो एरे पास किए, यानी कि ए को बी के हिसाब से सॉर्ट करें। अब ये कह रहे हैं अपन, देखना, और उसका रिजल्ट बड़ा ही अटपटा सा आएगा, देखना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, देखना, इसका बड़ा ही टाइप, पहले बात तो टाइप एरर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ओनली इंटीजर स्केलर कैन बी कन्वर्टेड टू स्केलर इंडेक्स। कहाँ गड़बड़ है अपनी, ओनली इंटीजर स्केलर, कौन सी लाइन पे, रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट लेग सॉर्ट, ठीक लिखा हुआ है, और ए कोमा बी, ओके, ठीक है, डन। मेरे ख्याल से अपन यहाँ पे टप्पल पास करते हैं, जो कि अपन हमेशा ही गड़बड़ करते आ रहे हैं, ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल, एरर दूर हो गया। तो अपना क्या होगा, अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है आपको। अब मैं आपसे पूछूंगी यार ये क्या है, तो आप कहोगे सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 2 1 4 0 5 3 क्या लेकर के आया है, ये 1 9, ना तो इसको सॉर्ट किया है, ना इसने क्या किया है, कौन से नंबर लिया है। चलो अपन, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से। देखो दोस्तों, होगा क्या, पहले तो मैं आपको ऐसे करते हैं अपन, कैसे समझ में आएगा अपने को, कि मैं इसको बी को सॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे अपने बुलियन को सॉर्ट करेंगे तो पहले क्या था, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, है ना, यानी कि फॉल्स क्या होता है अपना 0, ट्रू होता है अपना 1। तो मैं इसको बी डॉट सॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको, बी डॉट सॉर्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे अपन कर देते हैं प्रिंट ऑफ बी को भी, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब यहाँ इसने क्या किया, इसने कुछ इस तरह का काम किया, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, पर आपको आई होप समझ में आ जाएगा। 1, मैं इसको टी को ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आने के लिए, और 9 को क्या कर दिया मैंने, फॉल्स, ठीक है। अब ये दोनों अटैच हो गए आपस में, देखना, 1 9 2, ध्यान से समझ रहे हैं इसको, 1 9 2, 2 पे क्या है अपना फॉल्स, नीचे क्या है अपना दूसरे वाले एरे में 2 के नीचे फॉल्स है, यानी कि, और 5 के नीचे अपना क्या है, ट्रू, 5 के नीचे अपना ट्रू है, 5 के नीचे अपना ट्रू डाल दिया मैंने, और 100 के नीचे मैंने 100 के अंदर 100 के नीचे क्या है अपना ट्रू फॉल्स, कितने नंबर पे है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 फॉल्स है, ठीक है, ये अपना फॉल्स हो गया 100, और ये अपना 3 हो गया अपना ट्रू, ठीक है। अब ये इस तरीके से कंबाइंड होकर के चलेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ कंबाइंड होकर के चले। अब यहाँ पे ये इसकी पोजीशन लिख देते हैं अपन 0, ये 1, और ये 2, और ये 3, और इसको कर देते हैं अपन 4, और ये वाली पोजीशन अपनी 3 वाली 5, ठीक है, इस तरीके से। अब अपना पहले क्या आएगा, पहले कौन सा आएगा, फॉल्स आएगा। अब फॉल्स को उठाया इसने, तो ये क्या गया, 1 0 1, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये 0 1 2, पहले आना चाहिए फॉल्स, अच्छा ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, सबसे पहले अगर इसको सॉर्टिंग करेंगे तो किस तरीके से होगी, इसको अपन इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं, मैं इसको अभी रिमूव नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझना। ए डॉट सॉर्ट भी कर लेते हैं, और प्रिंट कर लेते हैं अपन ए को भी, 1 2 3 5 900, है ना, ये आ रहा है इसका सॉर्टिंग आंसर। तो 1 1 कहाँ पर है अपना, 0वीं पोजीशन पे, 1 2 3 1 2 3, ये क्या कर रहा है हमें, 2 1 4,
तो ये लिया आपने 2, 2 को उठा करके पहले फॉल्स, अपन ने कुछ गड़बड़ करी है ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, और यहाँ पे लेग सॉर्ट के अंदर हो गया ये 2 2 0 1 2, यानी कि पहला आना चाहिए एलिमेंट 2 वाला, 1 9 2, नहीं यार ये तो पहला ये वाला आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, इसने इसको करा 2 को, फिर इसने करा 1 को, फिर ये करा 4 को, और हाँ, और एक एलिमेंट इसने, 1 मिनट रुके, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 2 1 4, ये तो सही आ रहा है, यहाँ पे ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, 1 मिनट अपन इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये लेक्स, और थोड़ा सा अभी पटपटा सा है, मैंने बस जस्ट एन एग्जांपल आपको देने के लिए कि ये 2 1 4 0 5 3 कैसे आ रहा है यहाँ पे, 2 1 4 2, पहले तो फॉल्स फॉल्स वाले आने चाहिए, पहले फॉल्स 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 वाले आने चाहिए, फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स तीनों। ठीक है, तो फॉल्स 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 के अंदर क्या हुआ, ये फॉल्स 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 वाले कौन से अपने 9 2 और 100, इसमें से पहले कौन सा आएगा अपना 2 वाला, तो इसने क्या करा 2 वाला 0 1 2, यानी कि इसको उठा के पहले रखो, ये कह रहा है। ठीक है, फिर उठा के रखो 1 वाले को। ठीक है, पहले फॉल्स फॉल्स वाले आएंगे, और फिर ये आया अपना 100 वाला, ये चौथी पोजीशन पे है ना, फिर उसके बाद में कह रहा है कि चौथी पोजीशन पे इसको रखो। अब बचे ट्रू 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 वाले, इसके आगे कैसे रखेगा, पहले नीचे वाले को सॉर्ट करेगा, फॉल्स फॉल्स, और ये तीनों फॉल्स थे, और इन तीनों के अंदर भी फिर इसने देखा कि 9 2 100, तो 2 पहले आना चाहिए, और फिर 9 आना चाहिए, फिर 100 आना चाहिए, तो 2 1 4 हो गया, और फिर अपने रह गए ट्रू 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 वाले एलिमेंट, तो ट्रू ट्रू वाले एलिमेंट कौन से अपने 1 और 5 ट्रू ट्रू वाले एलिमेंट 5, और तीसरा ट्रू वाला एलिमेंट कौन सा है अपना 3 1 5 3, तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, 5 वाला एलिमेंट आना चाहिए ना, यानी कि पहले इनको सॉर्ट करें तो कैसा आएगा 3 नहीं 1 5 3, 1 5 3 के अंदर ये 0 वाला पहले आना चाहिए है ना, तो ये आ गया 0 वाला 1 पहले ही आ गया। ठीक है, ये 0 पे था, और फिर ये कह रहा 5 वाला, यानी कि 5वें नंबर पे कौन सा, यानी कि 3, इसको रखो, और तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर वाला रखो, तो तीसरे नंबर पे अपना 3 था ही यहाँ पे, 5 0 1 2 3, हाँ फिर 5 को रखो, तो ये हो गया 5। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि घुमा फिरा करके उसने उसको सॉर्टिंग की है, यानी कि पहले तो उसने नीचे वाले को सॉर्ट किया, नीचे वाले सॉर्ट के अनुसार फिर उसने ऊपर वालों को रखा, फिर ऊपर वालों में फिर उसने सॉर्टिंग चलाई, थोड़ा सा इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको, और फिर उनकी सॉर्टिंग करता चला गया, यानी कि इसको बोलते हैं लेग सॉर्ट, यानी कि सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग। दोबारा से समझाऊं, अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं है, टाइम का कोई यहाँ पे मेरे कोई इशू नहीं है, आई हैव नो इशू, आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको बिल्कुल आपको डाटा साइंस बिल्कुल एकदम अंडरस्टैंड करवा दूंगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर से इस एग्जाम्पल को लेते हैं, बड़ा मजेदार है, जैसे इसको कर लेते हैं अपन, ये थोड़ा एलिमेंट भी मैंने ज्यादा ले लिए 1, ठीक है, कोमा मैं कर देता हूँ 9, और पहले तो अपन इसको बॉक्स बना लेते हैं ना 2 5, ये कई बार इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है 100, और फिर ये कर दिया यहाँ पे 3। ठीक है, आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज, इसमें मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, ये अपना ट्रू है, और ये एलिमेंट कौन सा अपना फॉल्स है, और 2 वाला एलिमेंट भी अपना फॉल्स है, और फिर ये 5 वाला एलिमेंट ट्रू है, 100 वाला फॉल्स है। ठीक है, और 3 वाला अपना क्या ट्रू है। अब इसको एक के नीचे एक रख लो, यानी कि इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं अपन। अब बॉक्स बनाने के बाद में अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो नीचे वाले को, यानी कि बुलियन को सॉर्टिंग हो रही है यहाँ पे, बुलियन की सॉर्टिंग कैसे हुई कि फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो क्या क्या एलिमेंट आ गए अपने फॉल्स के अंदर, इसको भी इंडेक्सिंग भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये 4, फिर ये 5। ठीक है, पहले तो क्या हुआ यहाँ पे 9 को लिख दिया, अब 9 की अपन पोजीशन लिख दी, फिर अपन ने 2 को लिख दिया, और फिर अपन ने लिख दिया 100 को, तो ये कौन कौन सी पोजीशन पे अपने 1 पोजीशन पे, फिर ये कौन सी पोजीशन पे अपनी दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, फिर ये 100 कौन सी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे। अगर इसकी सॉर्टिंग होगी तो कौन सा वाला पहले आएगा 2, और फिर कौन सा वाला एलिमेंट आना चाहिए 1, और फिर कौन सा एलिमेंट आना चाहिए 4th इंडेक्स वाला, यानी कि 2 1 4, तो 3 2 1 4, इनकी सॉर्टिंग हो गई। अब यहाँ पे फॉल्स फॉल्स कौन कौन से बचे अपने, ये वाले फॉल्स वाले, और ये फॉल्स वाला, सॉरी फॉल्स वाले तो हो गया, बच्चे कौन से
ट्रू ट्रू वाले, ठीक है, ट्रू ट्रू वाले रह गए। तो ट्रू में कौन सा आया पहले, तो अपने पास में बच गया अपना 1, दूसरा ट्रू कौन सा अपना 5, ठीक है, और फिर तीसरा एलिमेंट कौन सा है 3। इनकी पोजीशन क्या है अपनी 0, 1 की क्या है अपनी पोजीशन 0, 5 की पोजीशन क्या है अपनी 3, और थर्ड की एलिमेंट की पोजीशन क्या है 5। तो इनको कैसे सॉर्ट करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो 0 वाला ही रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और 3 और 5 में कौन सा पहले रखना पड़ेगा, पहले 5 वाला रखना पड़ेगा और फिर 3 वाला रखना पड़ेगा। इसको अगर इन दोनों में करते हैं सॉर्टिंग, तो 0 3 5 इस तरीके से, तो 0 5 3, देखो मिल गया यहाँ पर आंसर 0 5 3। इस तरीके से सॉर्टिंग हुई है कुछ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेग सॉर्ट थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग, इट कंफ्यूज एवरीवन, ठीक है, क्योंकि उसने पहले नीचे वाले के अकॉर्डिंग उसको करा, फिर सॉर्ट किया, फिर उसको एलिमेंट को लगाया, इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं घबराने की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं